हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेस डायग्राम। स्टूडेंट, ये जो फेस डायग्राम का टॉपिक है ये सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं फेस डायग्राम। स्टूडेंट, फेस डायग्राम वो डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेजेस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसको क्या कहते हैं? फेस डायग्राम। करेक्ट? तो देखिए, द डायग्राम डेफिनेशन क्या कहता है? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेजेस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ अ गिवन सब्सटेंस अंडर अ गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड फेस डायग्राम। करेक्ट? तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है सॉलिड और लिक्विड किस पे? इक्विलिब्रियम पे है। जब आप सॉलिड से लिक्विड पे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग। और लिक्विड से जब सॉलिड की तरफ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। तो ये किस पे हो रहा होगा? एट मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे। सेकंड स्टूडेंट, हमने यहाँ देख रखा, इसमें शो कर रखा है कि लिक्विड और गैस किस पे है? इक्विलिब्रियम पे। तो जब आप लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? कंडेंसेशन। तो ये किस पे हो रहा होगा स्टूडेंट? बॉइलिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट पे। करेक्ट है? ड्यू पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? ये हम बात किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है? सॉलिड और क्या? थर्ड, गैस इक्विलिब्रियम में है। तो जब सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और जो गैस कन्वर्ट होगा सॉलिड में उसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या होता है? डिपोजिशन। तो ये होगा किसमें? सब्लिमेशन टेम्परेचर पे, दैट इज ST पे। करेक्ट ना? तो MP मेल्टिंग पॉइंट, FP बॉइलिंग पॉइंट, DP बॉइलिंग MP मेल्टिंग पॉइंट, FP फ्रीजिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट, DP ड्यू पॉइंट और ST क्या है? सब्लिमेशन टाइम और सब्लिमेशन टेम्परेचर। करेक्ट है ना? यह सब्लिमेशन पॉइंट। अब स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे मैंने एक फेस डायग्राम बना रखा है। ये किसी भी लिक्विड का है या किसी भी फ्लूइड या किसी भी सब्सटेंस का फेस डायग्राम बना रखा है मैंने। तो देखिए कर्व में है क्या क्या। तो स्टूडेंट, जो ये कर्व है, ये वाला जो कर्व है, राइट, आप इसमें यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। इसको आप नेम कर दीजिएगा A और B। क्या? AB। तो कर्व AB को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। क्या है? सब्लिमेशन कर्व। और कर्व ये इसको कर दीजिए BC। तो जो कर्व BC है ये फ्यूज़न कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूज़न कर्व। और इसको कर दीजिए आप C और D, सॉरी B, इसको लिख दीजिए आप D। तो जो B और D होगा इसको क्या कहेंगे हम? वेपोराइजेशन कर्व। करेक्ट है ना? तो फेस डायग्राम में 3 कर्व्स हैं स्टूडेंट। AB जो कर्व है आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कर्व। मैंने यहाँ पे वैसे भी शो किया हुआ है। जो BC है उसको फ्यूज़न कर्व और जो BD है उसको क्या कहेंगे हम? वेपोराइजेशन कर्व। अब ऐसा क्यों कहने स्टूडेंट? अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट लो प्रेशर रखते हैं, क्या रखते हैं? अगर लो प्रेशर रखते हैं और अगर आप अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लो प्रेशर पे क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें स्टूडेंट? गैस में। या अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें? सॉलिड में। तो एट लो प्रेशर अगर आप देखें इस जोन में प्रेशर क्या है? लो। तो लो प्रेशर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। करेक्ट? और यह टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? सब्लिमेशन कर्व कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब्लिमेशन कर्व। राइट? अब स्टूडेंट, अगर आप हाई प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाई प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सब्सटेंस सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? फ्यूजन कर्व बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फ्यूजन। करेक्ट है ना? फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग। या आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में एट हाई प्रेशर। सेम अगर लिक्विड सब्सटेंस है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं हाई प्रेशर पे तो क्या होगा? लिक्विड कन्वर्ट होगा इसमें गैस में। इसीलिए इस कर्व को हम क्या कह रहे हैं? वेपोराइजेशन कर्व। या आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। करेक्ट ना? क्लियर? सो आपको क्लियर है ये चीज़? हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया? एट लो प्रेशर, फिर एक हाई प्रेशर पे सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। करेक्ट? सो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है। एट लो प्रेशर सॉलिड चेंजेस टू
गैस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉल्ड सब्लिमेशन। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कर्व में जो मैंने यहाँ 1 पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1, सो ये पॉइंट नंबर 1 वही शो कर रहा है। करेक्ट ना। एट हाई प्रेशर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कॉल्ड एज फ्यूजन। तो ये जो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। करेक्ट। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दैट इज फ्यूजन। करेक्ट है ना। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने जो एरो दिखा रखा है, ये सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड है एट हाई प्रेशर लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। तो ये जो थर्ड पॉइंट जो एरो है, ये थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जब आप लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे हो, गैस में। करेक्ट। अब स्टूडेंट जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। करेक्ट है ना। तो स्टूडेंट जब आप प्रेशर्स को इंक्रीज करेंगे, करेक्ट है ना, तो गैस तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। करेक्ट है। तो इसका मतलब गैस जो कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड फिर कन्वर्ट हो किस में होगा, सॉलिड में, क्योंकि विथ इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी बढ़ती है। तो हमें पता है सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है किसकी, लिक्विड से, और लिक्विड की ज़्यादा होती है किससे, गैस से। तो गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। करेक्ट है ना। सो जो ये फोर्थ पॉइंट है, ये वाला जो कर्व है, ये फोर्थ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो सॉलिड कन्वर्ट होगा किस में, पहले लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा किस में, गैस में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो एरो, ये फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एट लो प्रेशर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जो सेकेंड पॉइंट है, एट हाई प्रेशर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड हो रहा है, तो ये जो एरो है सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये वाला एरो है स्टूडेंट, ये थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हम हीटिंग कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस हो रहा है। और ये जो वाला जो कर्व है स्टूडेंट, ये फोर्थ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम सिर्फ क्या इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको फेज डायग्राम क्लियर हुआ होगा, राइट। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन प्रेशर गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। आप देख सकते हैं, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। और स्टूडेंट ये जो ट्रू है, ये फेज डायग्राम जनरली ट्रू रहता है किसके लिए, सभी फ्लूइड्स के लिए, जनरली सबके फ्लूइड्स के लिए। करेक्ट है ना। अब स्टूडेंट क्या है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फेज डायग्राम वाटर पे पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो फेज डायग्राम है ये जनरल है, ठीक है ना, सभी सब्सटेंस का ये कॉमन फेज डायग्राम मैंने बनाया है। लेकिन अगर आप वाटर का फेज डायग्राम देखेंगे तो वाटर का फेज डायग्राम इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो इसीलिए वो मैक्सिमम क्वेश्चन किसका पूछता है, वाटर के फेज डायग्राम से। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फेज डायग्राम ऑफ वाटर थोड़ा डिफरेंट होता है किससे, जो अभी हमने फेज डायग्राम देखा था उससे। देखिए क्या डिफरेंस होता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट फेज डायग्राम क्या है, ये फेज डायग्राम मैंने बना रखा है। फिर से इसमें आप देखिए यहाँ पे 3 कर्व दिख रहे हैं। कर्व अगर हम इसको बोलें ए बी, तो ए बी कर्व स्टूडेंट फिर से क्या है, सब्लिमेशन कर्व। जो बी सी कर्व था स्टूडेंट, ये फिर से क्या है, फ्यूजन कर्व है। और जो बी डी है, ये अगेन क्या है, वेपोराइजेशन कर्व है। क्या है, वेपोराइजेशन कर्व। तो कर्व तो स्टूडेंट 3 ही होंगे वहाँ पे। करेक्ट है, हर एक फ्लूइड में, जैसे मैंने बोला था ये जनरल कॉमन जो है ये सबके लिए ट्रू है। तो करेक्ट है ना। तो ए बी कर्व क्या है, सब्लिमेशन कर्व, बी सी कर्व क्या है, फ्यूजन कर्व, और जो बी डी कर्व है वो क्या है, वेपोराइजेशन कर्व। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, हाँ, अब अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ, टेम्परेचर क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, और प्रेशर का वेरिएशन देखना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने देखा था फोर्थ पॉइंट में कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा। करेक्ट है। तो स्टूडेंट जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मैंने क्या कहा था, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। करेक्ट है ना, डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। अब आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक तो वेपर है वाटर का, एक आपके पास जिसको आप गैस भी कह सकते हैं, एक आपके पास लिक्विड वाटर है, और एक आपके पास सॉलिड है, दैट इज आइस। करेक्ट। तो अगर आप जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, वेपर की। करेक्ट है ना। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपर
डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब वेपर किस में कन्वर्ट होगा, पहले लिक्विड में कि सॉलिड में। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इस बार किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो कम होती है किससे, लिक्विड से। क्योंकि हमें पता है आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। इसलिए पहले वेपर से क्या कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, आइस में, दैट इज सॉलिड में। और फिर आप फर्दर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब आइस कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड वाटर में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है। जब पिछली बार आपने फोर्थ पॉइंट में देखा था तो पहले गैस कन्वर्ट होता लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होता किसमें, सॉलिड में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपर किस में कन्वर्ट होता है, आइस में, और आइस कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड वाटर में। यही फेज डायग्राम स्टूडेंट हमें ये बताता है कि क्यों आइस की डेंसिटी, मतलब आइस की डेंसिटी कम होती है किससे, लिक्विड वाटर से। या हमें ये बताता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्यों पहले वो आइस में कन्वर्ट होगा और फिर क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होता है। करेक्ट है। सो आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट ये जो कर्व है, ये वाला स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा इस कर्व को। यहाँ पे आप क्या था, वेपर्स में थे या गैस पे थे। तो जब आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो आप इस जोन में आ गए। तो यहाँ इस जोन में क्या मिल रहा है आपको, सॉलिड। तो आप वेपर से किस में कन्वर्ट हुए, सॉलिड में। करेक्ट। जब आपने थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया तो आप इस जोन में आ गए। ये जोन किसका है स्टूडेंट, लिक्विड का। करेक्ट। तो आप सॉलिड से किस में पहुंचे, लिक्विड में। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है, इफ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ प्रेशर इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज। करेक्ट। सो डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, लिक्विड की सबसे ज़्यादा, फिर सॉलिड या आइस की, फिर किसकी, गैस की या वेपर की। एज यू इंक्रीजेज द प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, फर्स्ट गैस converts to solid or ice, then on further increasing the pressure it will converts into liquid water। करेक्ट ना। तो सबसे पहले गैस या वेपर कन्वर्ट होगा सॉलिड या आइस में और फिर किस में होगा, लिक्विड वाटर में। और रिवर्स होगा स्टूडेंट जब आप प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। करेक्ट ना, क्लियर स्टूडेंट, राइट। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ये वाला जो जोन है ये पूरा सॉलिड का जोन है, दैट इज एस। और ये वाला जो जोन है वो पूरा गैस का जोन है, जैसे मैंने जी लिखा हुआ है। और ये वाला जो पूरा जोन है वो किसका जोन है, लिक्विड का। करेक्ट। तो यहाँ भी वही है स्टूडेंट, ये जो जोन है ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ये जोन पूरा का पूरा गैस है, और ये वाला जोन किसका है, लिक्विड का। करेक्ट स्टूडेंट। सो आप डायग्राम देखें स्टूडेंट, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे तीनों कर्व मिल रहे हैं, कौन कौन से कर्व, ए बी सी और बी डी, कहाँ पे मिल रहे हैं, सब बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे तीनों फेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रिपल पॉइंट। करेक्ट। और वाटर का ट्रिपल पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछता है। तो जो प्रेशर होता है स्टूडेंट वो होता है 0.006 ATM, और जो टेम्परेचर होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। तो क्रिटिकल ट्रिपल पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या है, प्रेशर कितना है 0.006 ATM और टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है स्टूडेंट, इस पॉइंट के फर्दर अगर आप इससे फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके बाद, यहाँ पे क्या था, लिक्विड और गैस था। इस टेम्परेचर के बाद स्टूडेंट जो गैस और जो लिक्विड है इसमें इन दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है, सेम हो जाती है, मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे लिक्विड और गैस में। करेक्ट ना, करेक्ट। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट। आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस बिकम सेम, मीन्स वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेस। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एट क्रिटिकल पॉइंट डेंसिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड विल बिकम सेम, सच फ्लूइड्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं ऐसे फ्लूइड्स को, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स हुज लिक्विड एंड गैस डेंसिटी इज सेम। और वो कब मिलेगा हमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट। करेक्ट स्टूडेंट, राइट, क्लियर स्टूडेंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, प्रेशर कितना है 217.75 ATM और जो टेम्परेचर है 373.99 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट याद रखेंगे फेज डायग्राम किसका है, वाटर का है। करेक्ट।
तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। ये वाला कर्व किसका था, सब्लिमेशन का, ये फ्यूजन का, और ये किसका, वेपोराइजेशन का। और जो सेंटर पे है जहाँ पे तीनों फेज मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। सेंटर वाले को ट्रिपल पॉइंट, इसको क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के बाद डेंसिटी ऑफ गैस और लिक्विड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे लिक्विड और किस में, गैस में। और ऐसे फ्लूइड्स को क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। करेक्ट। तो स्टूडेंट आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ ना, कि आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो पहले गैस से सॉलिड में जाएगा, सॉलिड से किस में, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस पहले सॉलिड में कन्वर्ट होगा और फिर सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। करेक्ट। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कर्व दे रखा है हमें, कुछ ऐसा कर्व है, राइट। और हमसे पूछा हुआ है T1 T2 T3 T4 बताइए क्या क्या है। करेक्ट स्टूडेंट। तो आपको, अगर आपको याद है स्टूडेंट, फिर से अगर कर्व आप रिप्रेजेंट करें, ये कौन सा कर्व है, ए बी, यहाँ पे ये वाला कर्व क्या, बी सी, और ये कर्व कौन सा, बी डी। करेक्ट। तो ए बी कर्व कौन सा था स्टूडेंट, सब्लिमेशन का। बी सी कर्व किसका था, फ्यूजन का। और बी डी कर्व किसका था, वेपोराइजेशन का। करेक्ट। तो जो T1 है स्टूडेंट, ये तो तीनों फेज मिल रहे हैं, तो T1 हमारे लिए क्या है, ट्रिपल पॉइंट। क्या है, ट्रिपल पॉइंट। और स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट था, याद है आपको क्या था, अभी हमने डिस्कस किया था, टी, क्या है ये, T2 क्या था स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट। करेक्ट ना। तो T1 तो हमें मिल गया क्या स्टूडेंट, ट्रिपल पॉइंट। और T4 क्या है, T2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब स्टूडेंट T3 क्या है, फ्यूजन। करेक्ट। फ्यूजन का मतलब क्या है, इधर क्या, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है आप, लिक्विड में। तो सॉलिड और लिक्विड में जब कन्वर्ट होते हो तो वो पॉइंट कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट जो T3 है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे स्टूडेंट आप किस में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे हो, गैस में, इस वाले पॉइंट, इस वाले कर्व में। तो T4 क्या है, जब गैस से आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे तो T4 क्या होगा स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट हमें मिल गया आंसर। T1 क्या है, ट्रिपल पॉइंट। T2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। T3 क्या है स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट। और T4 क्या है स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि फेज डायग्राम क्या है। करेक्ट है ना। और उसके बिहाफ पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्टली पूछेगा कि ट्रिपल पॉइंट पे बताइए प्रेशर कितना है, वॉट और टेम्परेचर क्या होता है। करेक्ट है ना, क्लियर है। या फिर आपको ऐसा डायग्राम का क्वेश्चन पूछ सकता है कि T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, T4 क्या है। करेक्ट है ना, क्लियर है, राइट। तो आई होप स्टूडेंट आप इजीली इसको कर पाएंगे। थैंक यू।